नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी में। मैं एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। हमारे राज्य वाइज करंट अफेयर्स पढ़ने की सीरीज चल रही थी भैया। हमने पहला वीडियो चढ़ा दिया है, पहला वीडियो आपने देख भी लिया है। बहुत लोगों ने अच्छा भी लगा, ये मेरे को भी अच्छा लगा। यदि आपको अच्छा लगा तो भैया लाइक कम क्यों आ रहे हैं, व्यूज़ कम क्यों आ रहे हैं, कमेंट कम क्यों नहीं आ रहे हैं। तो आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है यदि आपको पसंद आ रहा है तो। चलिए मित्रों, उसी सेशन को मैं आगे बढ़ाता हूँ और आज मेरा दूसरा वीडियो है। आज मैं गुजरात और मणिपुर के बारे में आपको बताऊँगा। दो राज्य और लिए हैं मैंने। और बार बार कमेंट आ रहे हैं राजस्थान जी के, भैया टेंशन ना करें, राजस्थान पुलिस का पेपर है तो राजस्थान की करंट अफेयर्स के अलग से 2 वीडियो बनेंगे। कितने? 2 वीडियो अलग से बनेंगे, आप टेंशन ना करें। 6 तारीख को एग्जाम है, उससे पहले 5 तारीख तक मैं 2 वीडियो आपको मिल जाएंगे करंट अफेयर्स के। आप टेंशन ना करें, वादा है मेरा आपसे। 2 वीडियो ऐसे लाऊंगा, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को लगेंगे कि यहाँ भाई ये आने चाहिए, वही क्वेश्चन लाऊंगा मैं आपके सामने। 2 वीडियो जरूर मिल जाएंगे आपको राजस्थान पर आधारित, लेकिन बाकी राज्यों के बारे में भी आपको बता दूं। और एक राजस्थान पुलिस वाले, बार बार बोल रहा हूं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान का मैंने एक वीडियो चला रखा है, उस वीडियो को जरूर देखना। क्वेश्चन ए का पक्का आएगा आपके उसमें। चलिए मित्रों, आज का सेशन शुरू करता हूं। पहले पढ़ते हैं अपन गुजरात के बारे में, गुजरात राज्य के बारे में पढ़ते हैं भैया। चलेगा। पहली बात है, गुजरात का गठन कब हुआ था। तो गुजरात का गठन हुआ था दोस्तों 1 मई 1960 को। मैंने कल भी बताया था। भारत में मूल कितने राज्य थे भैया? 12 राज्य थे। 13वां राज्य आंध्र प्रदेश बना। 14वां और 15वां एक ही दिन बने थे भैया, महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात 2 ऐसे राज्य हैं जो 1 मई 1960 को एक ही दिन बने। यदि 14वां आए या 15वां आए, आपका आंसर गुजरात होना चाहिए। मैं बता चुका हूं, 1 मई 1960 को 2 राज्य बने, महाराष्ट्र और गुजरात। ये भले ही 14वां कह दो, भले ही 15वां कह दो। चलिए, इसकी राजधानी थी भैया गांधीनगर। कौन सी है भैया? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी कौन है? गांधीनगर। मुख्यमंत्री वहां के वर्तमान विजय रूपाणी, राज्यपाल आचार्य देवव्रत। आप मानोगे नहीं, कभी कभी एग्जाम में सीधे सीधे मुख्यमंत्री और राज्यपाल से भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे रेलवे वाले एग्जाम में तो बहुत क्वेश्चन आते हैं भैया इस राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने। मैंने देख पाया हूं कि हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन इनसे जुड़ा हुआ हमेशा ही आता है। तो आपको क्या करना है? राज्यपाल और मुख्यमंत्री से अपडेट रहते रहना है। यदि रेलवे का एग्जाम जब हो, उससे पहले कोई भी राज्यपाल यदि चेंज हो तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो आपको क्या करना है? राज्यपाल और मुख्यमंत्री के लिए अपडेट रहना है। और मैं आपको, यदि कोई नई राज्यपाल, वैसे भी हमारी डेली करंट अफेयर्स तो चल ही रही है, वहां आपको पढ़ा दिया जाएगा। मैं पुनः बोल रहा हूं, ये तो रिवीजन है भैया। बाकी जो डेली क्लास रहता है उसका कोई तोड़ नहीं है, मैं पहले बता चुका हूं। आज से आप डेली ही क्लास लेंगे। चलिए, राज्यपाल आचार्य देवव्रत। ये क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन आ रहा है स्टैटिक जीके में। भारत में सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। भारत में सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है भैया। ये बात बार बार आप रट लें, अपने दिमाग में छाप लें इस क्वेश्चन को। चलिए, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है भैया खिलौना संग्रहालय। देखिए, खिलौना संग्रहालय कहाँ खुला है? गांधीनगर में भैया। सीधा सीधा छपेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है खिलौना संग्रहालय। हाल ही में खिलौना संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो गांधीनगर, गुजरात में खोला गया है। समुद्री संग्रहालय भैया लोथल में खोला गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समुद्री संग्रहालय लोथल में क्यों खोला गया है? कि जो कि हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी, उस सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र जो बंदरगाह था वो कौन सा था भैया? लोथल था। इसके कारण वहां क्या खोला गया? समुद्री संग्रहालय खोला गया लोथल में। बार बार याद रखना। ये भी मैं पढ़ा चुका हूं अलंग के बारे में। सबसे बड़ा शिप रिसाइकलिंग यार्ड कहाँ है भैया? अलंग, गुजरात। ये स्थान है भैया अलंग, जहाँ की वो अमूल दूध, हमारे जो आता है ना अमूल दूध डेयरी, वो भी अलंग में है। तो सबसे बड़ा शिप रिसाइकलिंग यार्ड भी कहाँ है भैया? अलंग, गुजरात में है। इस क्वेश्चन को छाप लेना अपने दिमाग में, क्योंकि हाल ही में जो भारत की ओल्ड लेडी के नाम से प्रसिद्ध है आईएनएस विराट, उसे वापस तोड़ा जाएगा भैया। कब तोड़ा जाएगा? अभी तोड़ा जाएगा, इस अलंग में ही तोड़ा जाएगा, सबसे बड़े शिप रिसाइकलिंग यार्ड में। सुजलाम सुफलाम योजना किससे संबंधित है भैया? सुजलाम सुफलाम योजना का संबंध गुजरात से। इसमें होगा क्या? किसानों को पानी की व्यवस्था की जाएगी। क्या की जाएगी? सुजलाम सुफलाम योजना में किसानों को पानी की व्यवस्था की जाएगी। ये तो आपके समझने के लिए। आपको तो याद क्या करना है? सुजलाम सुफलाम योजना का संबंध किस राज्य से है? तो गुजरात से। याद रखना भैया। चलिए, नेक्स्ट चलते हैं अपन। प्रत्येक बात आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती है। प्रत्येक बात अपने नोटबुक में छापते रहें, अपने दिमाग में छापते रहें। बस अपने को क्या है? एग्जाम फाइट करना है। क्या करना है? एग्जाम फाइट करना है। अपने को तो कुछ ही नहीं करना, एग्जाम फाइट करना है।
नेक्स्ट है महिला उत्कर्ष योजना। भैया महिला उत्कर्ष योजना भी कहां शुरू की गई है? गुजरात में की गई है। इसमें क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। महिला उत्कर्ष योजना में होगा क्या? महिलाओं को किसी भी ब्याज दर यानी बिना किसी ब्याज दर के क्या दिया जाएगा? ऋण दिया जाएगा। मतलब महिलाओं से क्या नहीं लिया जाएगा? ब्याज नहीं लिया जाएगा भैया। इसके कारण इंपॉर्टेंट है। तो महिला उत्कर्ष योजना का संबंध भी कहां से है भैया? गुजरात से है। गुजरात में शुरू की गई है। किसान सूर्योदय योजना। भैया किसान सूर्योदय योजना भी गुजरात में शुरू की गई है। ये है क्या? इसमें सुबह 5 से रात 9 बजे तक किसानों को क्या बिजली आपूर्ति की जाएगी? क्या की जाएगी भैया? बिजली आपूर्ति की जाएगी इस योजना के तहत सुबह 5 से 9 तक। इसीलिए इसका नाम सूर्योदय यानी सूर्योदय से पहले किसानों को क्या मिलेगी? बिजली मिलेगी। इसका संबंध बिजली से है। और राज्य पूछे तो गुजरात। भैया ये तीनों की तीनों योजना कौन सी? सुजलाम सुफलाम योजना, महिला उत्कर्ष योजना और किसान सूर्योदय योजना, तीनों आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूं बार बार इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इनसे, ध्यान रखना आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट। मैं कह रहा हूं मैं क्वेश्चन वही लाया हूं जो आपके एग्जाम के लिए छपने में है। यदि मैं बाकी क्वेश्चन लाना चाहूं तो भैया गुजरात से 100 क्वेश्चन बन सकते हैं मेरे पास, लेकिन मैं वही लाया हूं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भैया। ये क्वेश्चन पक्का आएगा, मैं कहता हूं पक्का आएगा। निर्यात तैयारी सूचकांक में भारत में पहला स्थान। निर्यात तैयारी सूचकांक में भारत में पहला स्थान किसका है भैया? गुजरात का है। यदि दूसरा पूछे तो महाराष्ट्र, तीसरा पूछे तो तमिलनाडु। तीनों के तीनों याद रखेंगे आप। निर्यात तैयारी सूचकांक में भारत का पहला स्थान किसका है भैया? गुजरात। दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा तमिलनाडु। तीनों के तीनों याद करेंगे आप लोग। अभी महाराष्ट्र गुजरात की बात आई है तो गुजरात के बारे में बता चुका हूं। निर्यात तैयारी सूचकांक में भारत में पहला स्थान किसका है भैया? गुजरात का। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया इस पे लगा ले आप तो क्या स्टार हेज कुछ भी लगा लें अपने दिमाग में, यहां लिख ले भैया, पेपर में पक्का आएगा। राजस्थान पुलिस में छप गया, ये समझ ले आप। खुशी चिंदालिया का संबंध किससे है भैया? खुशी चिंदालिया का संबंध गुजरात से है। क्यों है भैया? खुशी चिंदालिया ने ऐसा क्या किया कि ये चर्चा में है? ये यूएनडीपी की क्षेत्रीय क्या बनाई गई है? राजदूत बनाई गई है। मैं कहता हूं छपेगा भैया। किस एग्जाम में छप जाएगा पता नहीं मेरे को, लेकिन जरूर ये क्वेश्चन आएगा मेरे हिसाब से। खुशी चिंदालिया का संबंध किस राज्य से है? तो गुजरात से है। और इन्हें यूएनडीपी की क्षेत्रीय राजदूत बनाया गया है भैया। क्या बनाया गया? क्षेत्रीय राजदूत यूएनडीपी की बनाया गया है। ये बात बार बार इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा भैया। चलिए नेक्स्ट है गिरनियार रोपवे। भैया गिरनियार रोपवे का हाल ही में उद्घाटन हुआ है। हाल ही में उद्घाटन हुआ है। हालांकि क्वेश्चन में मेरे हिसाब से ये नहीं आना चाहिए क्योंकि पेपर पहले बन चुके हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। जो रेलवे वाले मेरे दोस्त हैं, वो रेलवे वाले जो दोस्त इस वीडियो को देख पा रहे हैं उनके लिए मैं हेल्पफुल भी रहेगा, क्योंकि आपको सारों को लेकर चलना पड़ेगा भैया। क्योंकि राजस्थान पुलिस का पेपर है, लेकिन राजस्थान पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट चीजें आ चुकी है। अब जो लेटेस्ट है वो भी मैं बताना चाहूंगा क्योंकि क्वेश्चन तभी आते हैं। चलिए गिरनियार रोपवे का उद्घाटन भी कहां किया गया है भैया? गुजरात में किया गया है। चलिए अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुजरात से वो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। भैया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां है भैया? ये है गुजरात में। कौन सा? साधुवेट द्वीप केवड़िया स्थान। पुनः बोल रहा हूं, साधुवेट द्वीप केवड़िया स्थान पर है कौन? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। भैया नर्मदा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। ऊंचाई कितनी है भैया? 182 मीटर की ऊंचाई। कितनी? 182 मीटर की ऊंचाई। इसका वास्तुकार कौन था भैया? राम सुतार। कौन है भैया? राम सुतार। पुनः 4 क्वेश्चन बोल रहा हूं इसके। ये है कहां भैया? साधुवेट द्वीप केवड़िया स्थान गुजरात में है। ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे 182 मीटर ऊंची। इसका वास्तुकार राम सुतार है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों बनेगी? एक क्वेश्चन और आएगा आपके एग्जाम में, मैं बता रहा हूं करंट में, अभी बहुत चर्चा में है ये क्वेश्चन। एससीओ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ना, एससीओ ने किस इमारत को 8वां अजूबा माना है भैया? एससीओ, मैं यहां कंडीशन दे रहा हूं। एससीओ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने विश्व का 8वां अजूबा किसे माना है? तो भैया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को माना है। पुनः बोल रहा हूं एससीओ। एससीओ को एक संगठन है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। मैंने पढ़ाया था संगठन वाले क्वेश्चन में। तो एससीओ ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को विश्व का 8वां अजूबा माना है भैया। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, बार बार बोल रहा हूं मैं। चलेगा स्टैटिक जीके में चले तो गिर और ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान का है भैया? ये भी गुजरात में। गिर और ब्लैकबक ज्यादा इंपॉर्टेंट गिर है भैया। एशियाटिक लोयन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? एशियाई लोयन के लिए प्रसिद्ध है ये गिर। गिर और ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है भैया? ये गुजरात में। ये चर्चा में है, ध्यान रखना। गिर कहां पे है भैया? गुजरात में। गिर गे से गिर और गे से गुजरात।
चलेगा। सरदार सरोवर बांध भी का है, क्षमता भराव क्षमता में सर्वाधिक बड़ा, भराव क्षमता बोल रहा हूं मैं, भराव क्षमता में भारत का सर्वाधिक बड़ा बांध कौन सा है भैया? सरदार सरोवर बांध, जो कि कहाँ है भैया? ये गुजरात में है। आरोग्य वन भैया हाल ही 4-5 दिनों में ही हुआ है, हालांकि मैंने जो 2 दिन में ही, 4-5 दिन, 31 अक्टूबर को इसका उद्घाटन हुआ था आरोग्य वन का। आरोग्य वन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यही सरदार सरोवर की जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उसके पास में ही है, केवड़िया स्थान पर आरोग्य वन का उद्घाटन किया गया भैया। चलेगा। नेक्स्ट है विधानसभा सीट, वहां पर विधानसभा सीटें कितनी है? तो 182 वहां की विधानसभा सीटें हैं। वहां की लोकसभा सीटें कितनी है भैया? 26 है। वहां की राज्यसभा सीटें कितनी है भैया? 11 है। अब आप समझेंगे कि भैया हमें ये सीटें क्यों पढ़ाई जा रही है, तो मैं बता रहा हूं, मैंने कल भी बताया था। क्वेश्चन कैसे आता है कि निम्न में से सही क्रम जमाओ, निम्न में से विधानसभा की सर्वाधिक सीटों का सही क्रम जमाओ, या लोकसभा की सर्वाधिक सीटों का सही क्रम जमाओ, या वो पूछ लेगा भारत में सर्वाधिक लोकसभा सीट तीसरे नंबर पर कौन सा राज्य है। तो आपको क्या करना है, ये बातें याद रखनी है। आपको एक जगह लिखोगे तो आपको पता चलेगा, इसलिए मैं बार बार इसको करवाना चाह रहा हूँ भैया। मैंने गुजरात के बारे में सारा कुछ बता दिया आपको, उम्मीद करता हूँ गुजरात के बारे में समझ आया भैया। यदि 1-2 क्वेश्चन, मैं पुनः बोल रहा हूँ, यदि छूट गया है, मैंने कोशिश तो की है कि एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूं मैं इंपॉर्टेंट, तो मैं उम्मीद करता हूँ यदि मान लो कोई छूट गया तो मेरी डेली क्लास होती है, उसमें बता दिया जाएगा 1-2 दिन में। मैं और देख रहा हूँ यदि कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक करें, कमेंट करते रहें, कमेंट करके बताएंगे भैया हमारी ये पहल कैसी लगी, सबसे अलग पहल है ये, कैसी लगी आपको, ये भी आपको कमेंट करना है। चलिए, सेकंड राज्य आज का मणिपुर। कौन सा है भैया? मणिपुर। गठन कब हुआ भैया? 21 जनवरी 1972। देखें यहां मैं आपको क्लियर करवा दूं, 21 जनवरी 1972 भारत में 3 राज्यों का गठन हुआ। कौन कौन से? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। पुनः बोल रहा हूं, 21 जनवरी 1972 को भारत में 3 राज्यों का गठन हुआ, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। तो मणिपुर उस राज्य में सम्मिलित था जिसका गठन कब हुआ? 21 जनवरी 1972। इसकी राजधानी इम्फाल। कहां है भैया? इम्फाल। मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह। कौन है भैया? एन बीरेंद्र सिंह। राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला। लोकसभा सीट वहां 2 है, राज्यसभा सीट 1 है, विधानसभा सीट 60 है। कितनी है भैया? 60 विधानसभा सीट है। ये भी आपको स्टैटिक जीके के रूप में याद रखना चाहिए। इसका करंट का जो क्वेश्चन बन सकता है वो वहां चलते हैं भैया। अभी ये क्वेश्चन है ना, ये भी आप जरूर याद रखें। मीराबाई चानू, MC मेरी कॉम और लिसिप्रिया कंगुजम का संबंध किस राज्य से है? तो मणिपुर से है। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जब क्वेश्चन आता है स्टैटिक जीके रूप में या करंट जीके के रूप में, तो वो क्या पूछता है, यदि मीराबाई चानू यदि वर्तमान में चर्चा में है तो वो ये नहीं पूछेगा कि मीराबाई चानू ने कौन सी प्रतियोगिता जीती है। उसकी प्रबल संभावना रहेगी कि मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से है या किस खेल से है। तो भैया इनका संबंध भारोत्तोलन से है। मीराबाई चानू का संबंध भारोत्तोलन से है। MC मेरी कॉम भैया बॉक्सिंग से इसका संबंध है। किससे संबंध है भैया? बॉक्सिंग से। इन्होंने 8 बार विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीत ली है। कितनी बार? 8 बार विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप किसने जीती है भैया? MC मेरी कॉम ने। मीराबाई चानू वेट लिफ्टर यानी भारोत्तोलन से संबंधित है। भैया लिसिप्रिया कंगुजम कौन है? ये पर्यावरण संरक्षक कार्य है, पर्यावरण का संरक्षण करने वाली है लिसिप्रिया कंगुजम। इसका उपनाम है भारत की ग्रेटा। इन्हें भारत की ग्रेटा भी कहा जाता है, उपनाम भी याद रखें आप। भारत की ग्रेटा किन्हें कहा जाता है? लिसिप्रिया कंगुजम को कहा जाता है। और ये चर्चा में रही थी। मैं जो डेली मेरी क्लास देख रहा होगा करंट अफेयर्स की, उसको पता है कि ये चर्चा में क्यों रही थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं मणिपुर पे। चलिए इस क्वेश्चन पे भी आप स्टार लगा लें, ये क्वेश्चन भी आने की प्रबल संभावना रहेगी। मीराबाई चानू को 2018 में विराट कोहली के साथ राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था भैया। 2018 में राजीव गांधी पुरस्कार मिला था। 2019 में किसे मिला था भैया? साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया को। पुनः बोल रहा हूं, बार बार लिख लें, यहां क्वेश्चन राजीव गांधी पुरस्कार का है तो मैं बताना चाह रहा हूं। 2018 में मीराबाई चानू और विराट कोहली को मिला। 2019 में साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया को मिला। भैया 2020 में 5 व्यक्तियों को मिला है, 5 व्यक्तियों को मिला है। वो पूछेगा निम्न में से किसे राजीव गांधी पुरस्कार नहीं मिला, तो आपको 5 व्यक्तियों का अपने कमेंट बॉक्स में नाम नोट करना है, अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। यदि आपको कमेंट कर दिया तो मैं मानूंगा आपकी तैयारी अच्छी है, आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। यदि आपने कमेंट नहीं किया तो मेरे को तो कल बताना ही है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बता दूंगा। लेकिन अभी आपको क्या करना है, मैं टाइम दे रहा हूं, आपको कमेंट करना है जिससे कि मेरे को पता चले कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। चलिए नेक्स्ट है
राजकीय पशु, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है भैया। इस जो राज्य है इसका राजकीय पशु क्या है, ये क्वेश्चन बार बार आ रखा है। तो इस मणिपुर का राजकीय पशु है संगाई हिरण। ये संगाई हिरण कहां पाई जाती है, वहां एक अभ्यारण्य है केबुल लामजाओ अभ्यारण्य, उसमें एक द्वीप है उस पर पाई जाती है ये संगाई हिरण। तो ये केबुल लामजाओ अभ्यारण्य में पाई जाने वाली एक द्वीप पर क्या है, प्रजाति है जो कि राजकीय पशु है वहां की। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, बार बार क्वेश्चन आता है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, तो मणिपुर में। क्यों क्वेश्चन आता है, ये भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है भैया। कौन सा, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मणिपुर में है। और वहीं संगाई हिरण पाई जाती है जो कि वहां की क्या है, राजकीय पशु है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये मैं कह रहा हूं, इस पर छाप लें, आप अपने दिमाग में छाप लें। काला चावल को किस राज्य का जीआई टैग दिया गया है, या तो वो देगा काला चावल या वो नाम दे देगा चकहाओ। ये जो काला चावल हो इसे मणिपुर में चकहाओ कहा जाता है। क्या है भैया, काला चावल को मणिपुर में चकहाओ कहा जाता है, इसलिए मणिपुर का इनको जीआई टैग दिया गया है। भैया बार बार बोल रहा हूं, काला चावल चकहाओ को मणिपुर का जीआई टैग दिया गया है। काला चावल चकहाओ को मणिपुर का जीआई टैग दिया गया है। ये बात रट लेनी है आपको, सीधे एग्जाम में छप जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट जीआई टैग है। चलिए मित्रों, आज मैंने मणिपुर के बारे में और आपको समझा दिया है। मैंने 4 राज्यों के बारे में आपको समझा दिया है। ये आपको सीरीज कैसी लग रही है अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते रहना है। मैं आपको बता चुका हूं, आप टेंशन ना करें, राजस्थान का जो करंट अफेयर्स है वो 2 वीडियो में आपको जरूर मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट जरूर मिल जाएगा, जरूर मतलब पक्का मिलेगा आपको। चलिए मित्रों, आज का सेशन तो हमारा यहीं समाप्त हुआ 2 राज्यों से, और आपको समझ आए होंगे। यदि और मैं 3-4 ऐसे राज्य हैं जिनके बारे में बताना चाहिए, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और एक ले लो आप उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इनके बारे में बताना चाहूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। बाकी राज्यों के बारे में तो मैं सीधा ही उनकी राज्य राजधानी और सीएम और राज्यपाल के बारे में बता दूंगा। चलिए मित्रों, आज का सेशन यहीं समाप्त करता हूं। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, ताकि उन्हें भी कुछ फायदा मिल सके। भैया अब ये एग्जाम टाइम है, इसके कारण बोल रहा हूं, आप शेयर करते रहना जिससे हमारे दोस्तों को भी शायद फायदा मिले। चलिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।